अनुभव बताइए भाई, ये राहुल गांधी का क्या निशाना कहां है? आज जो कुछ भाषण उन्होंने दिया, नरेंद्र मोदी क्यों? हरियाणा का चुनाव अगर आप ऑलरेडी जीत रहे हैं तो मोदी को टारगेट क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहले तो मानक भाई एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि 2014 में जब हरियाणा में भाजपा को मैंडेट मिला तो मैंडेट नेचुरली मोदी जी के नाम पे मिला, खट्टर साहब को। तो उस वक्त बहुत लोग नहीं जानते थे, खट्टर साहब को वहाँ अपॉइंट कर दिया गया और जब उनको ये इच्छा हुई तो खट्टर साहब को हटा के फिर सैनी साहब को ला दिए। तो उसमें मोदी जी पे सवाल करना, आज की भाजपा और आज की मोदी जी जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई सवाल की तो बात नहीं है कि मोदी जी को क्यों कहा गया। देखिए, प्रश्न ये है, मैं दो काम नहीं करूँगा। मैं क्या नहीं करूँगा इस बातचीत में पहले बता देता हूँ। मैं तो बिल्कुल निम्न स्तरीय व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करूँगा। और दूसरी बात कि 2010 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, मुगलों के समय क्या हुआ और पंडित नेहरू ने क्या किया और वाजपेयी जी ने क्या किया, मैं इसमें देश का समय और आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। बात यह है कि चुनाव का समय है। चुनाव का समय होता है सरकार के कामकाज की समीक्षा का, लोगों को वोट देना है। आप हरियाणा में गली मोहल्ले नुक्कड़ कहीं भी चले जाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि परिणाम क्या आने वाला है। आपने कई लोगों से बात की, सबको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है। सच्चाई ये है। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर कौन कौन कैंप है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भाजपा के लोग चिंतित है। इनसे ये पूछिए ना, ये कहाँ कह रहा है कि नायब सैनी साहब बनेंगे या नहीं बनेंगे। भाजपा के लोग भी यही पूछ रहे हैं कि हुड्डा साहब बनेंगे, कि शैलजा जी बनेंगी, कि सुरजेवाला साहब बनेंगे। अरे जो भी बनेंगे, हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, ये बात सबको पता है अच्छे से। अब मैं मुद्दों की बात करता हूं। मुद्दों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है मानक भाई, कई वर्षों से मैं तो मुद्दों पे ही काम करता आया हूं और मुद्दों पे ही काम करते हुए हरियाणा वो प्रदेश है जहां पे कि देश में इस वक्त अगर बेरोजगारी एक भीषण आपदा है तो हरियाणा उसमें नंबर 1 है। अगर किसी को उसका क्रेडिट जाता है तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार को जाता है। 10 साल से पहले तो आपकी 10 साल की सरकार नहीं, तो फिर आप आगे पीछे 50 साल 40 साल की, वही तो मैंने बात कहा। बीजेपी कह रही है 10 वर्सेस 10 का कंपैरिजन कर रही है। मैं 10 साल की बात कर रहा हूं ना। अभी 10 साल की बात में यह है कि हरियाणा, देखिए हरियाणा की पहचान है किसान, जवान और पहलवान। सिर्फ मुद्दों की बात नहीं, सेंटिमेंटल मामला। और एनडीए वर्सेस यूपीए, केंद्र में जब बीजेपी की सरकार 10 साल की और कांग्रेस की यूपीए की, उसकी तुलना होती है ना। करिए तुलना ना। उसी तरह हरियाणा में हुड्डा की सरकार और खट्टर के 9.5 साल, हम तुलना में क्या दिक्कत है? हम तुलना ही कर रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 इस सरकार में हरियाणा प्रदेश हुआ है बेरोजगारी में। आप प्रतिशत देखिए, सीएमआई का देख लीजिए, चाहे पीएलएफएस का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए। आप देखिए अग्निपथ योजना के कारण हुड्डा जी क्यों हारे थे अनुपम? अब 2014 की ही बात अगर आज भी हमको करनी है तो फिर 2014 में वापस चले जाते। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये देखिए, हम नए जमाने नए दौर के लोग हैं, नई बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। हम प्रदेश को बनाने की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश को बनाने की बात कर रहे हैं। और आज हरियाणा की जनता जिन मुद्दों से त्रस्त है, उन पर हम बात कर रहे हैं। मैं आपको आप ही की पार्टी, आप ही के नेताओं का बयान बताता हूं। आप लोग ही कहते हैं ना, अपनी सुविधा के हिसाब से आप दरअसल आर्गुमेंट बदल देते हैं। आप ही कहते हैं ना, इतिहास याद रखना चाहिए, इतिहास अगर भूल गए तो भविष्य बिगड़ जाएगा। और अब हम खुद ही बात कर रहे हैं 10 साल पहले की, आप कह रहे हैं पुरानी बात। चुनाव के समय सत्ताधारी दल के काम की समीक्षा कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं। आप वो तो कर लीजिए। लालू जी का काम, कार्यकाल याद दिलाया जाता है, नहीं दिलाया जाता है? आप दिल्ली में शीला दीक्षित के 15 साल याद कांग्रेस दिलाती है या नहीं दिलाती है? आप चुनाव के समय याद दिलाइए, याद कराइए, बिल्कुल कराइए, आप कराइए, आप उसकी समीक्षा करिए। आप खुद कहते हैं अरविंद केजरीवाल के 10 साल और शीला दीक्षित के 15 साल, आप कहते हैं तुलना कर लीजिए। आप तुलना करके देख लीजिए। आप खुद ही कहते हैं यूपीए के समय क्या हाल था और एनडीए के समय क्या हाल। कहने दीजिए कि उस समय क्या हाल था। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसानों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया हरियाणा में, वो तो इसी सरकार में हुआ। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। पहलवानों के साथ क्या हुआ, सड़क पे किस तरह से घसीटा गया, वो तो इसी सरकार में हुआ। जवानों के साथ क्या हुआ, अग्निपथ से लेके बेरोजगारी में। आप ये देख लीजिए कि आज मजबूर है हरियाणा के नौजवान किस तरह से डंकी के जरिए विदेश जा रहे हैं। आप देख लीजिए, वो यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। कितनी सीटें आ रही? देखिए, भविष्यवाणी करना आपका काम है। अरे आपने सीखा है योगेंद्र जी से, कमाल है, इतने साल काम किया आपने। मैं सेफोलॉजिस्ट के तौर पे काम नहीं किया मैंने उनके साथ। मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में इस समय स्पष्ट हवा चल रही है। जो आपने योगेंद्र जी का नाम लिया, योगेंद्र जी ने शुरू में ही कहा कि 3 संभावनाएं हैं। ठीक है, हवा चल रही है
या आंधी चल या रही सुनामी है चल रही या है। सुनामी चल रही है, और इन तीनों में से कुछ होना है। तो इन तीनों में से कुछ भी अच्छा, होगा, विजय जी। सरकार तो हरियाणा में ओके, कांग्रेस विजय की ही त्रिवेदी। आने वाली है। अब विजय जी की बारी।